हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स में हमने साइकोमेट्रिक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को, फिक्रात को, क्वेश्चंस को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया है। वीवर्स, इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि कम से कम आपको आइडिया हो कि जो स्टेटमेंट आपको पेपर में दी जाएगी या हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसे किस तरह आपने एग्री करना है, किस तरह उसे डिसएग्री करना है, किस तरह स्ट्रांगली एंड एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री आप करेंगे। वीवर्स, साइकोमेट्रिक की जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है, लेकिन कम से कम इस सीरीज़ को आप पूरा देखें। देखने के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को ई टेस्ट यूट्यूब चैनल ई टेस्ट एकेडमी की मदद से पास कर सकेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 86 है। इससे पहले के 85 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम साबका पेपर्स के साथ साथ साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज मौजूद है। वीवर्स, पेपर में आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स होंगी आपके पास। आपने उसमें से स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ के आपने बताना है कि आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं स्टेटमेंट से, स्ट्रांगली एग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपने टिक करना है। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है और आपको समझाने के लिए इसकी ट्रांसलेशन लिखी है और ये तमाम आर्गूमेंट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन्हीं आर्गूमेंट्स की बिना पर हम इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सम पीपल आर टू टॉलरेंट ऑफ देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स। कुछ लोग अपनी कोताहियों की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। इस फिक्रा में आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस चेक किया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ का कितना तजुर्बा है। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत से मामला देखे हैं तो आप जानते हैं कि कोताहियों की वजह से अमूमन नुकसानात ही सरजद होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि कोताही की वजह से नुकसान ना हो। इसलिए इस फिक्रा के जवाब के तौर पर आपने अपना तजुर्बा बयान करना है, लेकिन कोशिश करें ऐसा जवाब दे जो हकीकत पर मबनी हो। और हकीकत पर मबनी यही जवाब बनता है कि बहुत से लोग कोताहियाँ जब करते हैं, अमूमन आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है और बहुत से दोस्तों ने भी देखा होगा कि उन कोताहियों की वजह से नुकसान होता है और नुकसान की वजह से उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। वो नुकसान पैसे की सूरत में भी हो सकता है, जानो माल की सूरत में भी हो सकता है। इसलिए इस बात को हम यहाँ पर एग्री करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सूटेबल आंसर है। एग्री इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 87। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम एंड द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई वुड लाइक टू बी। मैं जैसा इंसान हूँ और जैसा इंसान बनना चाहता था, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। यानी कि मैं इस वक्त जो मेरी मौजूदा कंडीशन है वो, और जैसी मेरी ख्वाहिश थी मैं वैसा नहीं बन सका। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी की हैसियत से मुतमईन नहीं हैं तो आपको अमली ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं और आप बहुत से मामलात को आम लोगों की तरह हल नहीं कर सकेंगे। जो लोग अपने आप से मुतमईन नहीं होते वो दुरुस्त फैसला नहीं कर पाते। बहुत से मामलात में इनके फैसला जात में मुफाद कम और नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए नफ्सियाती इम्तिहान में अपने आप को मुतमईन इंसान ज़ाहिर करें, क्योंकि मुतमईन इंसान ही सबसे बेहतर फैसला कर सकते हैं। वीवर्स, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंसान जो सोचे उसे वैसा ही मिले या इंसान जो कुछ बनना चाहे और वो बन जाए। बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे। और इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें ये कहा गया है कि मैं जैसा इंसान हूँ और जैसा इंसान बनना चाहता था, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हम इसे डिसएग्री करेंगे। डिसएग्री करने की वजह यह है कि अगर हम यहाँ पे एग्री करते हैं तो इससे जाहिर होता है कि हम नफ्सियाती तौर पर इस चीज़ से मुतमईन नहीं हैं। हमें बहुत से ऐसी बातें लाहक हो सकती हैं जिनकी वजह से हम एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम डिसएग्री करेंगे। हमारा डिसएग्री करने से ये जाहिर होगा कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसा इंसान बनना चाहता था और जैसा इंसान हूँ वैसा ही हूँ। ठीक है, मुझ में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाहिर करेंगी। वीवर्स, इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट सॉल्व वीडियोस, लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको मिल सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल पे जाकर ई टेस्ट लिखें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और हमारी इस वेबसाइट से पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल आसानी से करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको जितने भी पेपर्स मिलेंगे तमाम सॉल्व पेपर मिलेंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ हमने तमाम पेपर्स को ई टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, आई ऑफन फील स्टैंडर्ड्स अदर सेट देमसेल्व्स आर टू हाई। मैं अक्सर महसूस करता हूँ कुछ लोगों ने अपने मेयार बहुत ऊंचा रखा हुआ है। व्यूअर्स, अगर आपको चाहिए कि आप दूसरों के लाइफ स्टैंडर्ड की बजाय अपनी खुद की ज़िंदगी पर तवज्जो दें और दूसरों की अच्छाइयों को नोट करें, उनसे सीखें और दूसरों की बुराइयों या बुरी आदतों को मत अपनाएं और ना ही इनके बारे में सोचें। इस फिक्रा से जाहिर होता है कि आप एहसास कमतरी का शिकार हैं या आप दूसरों से हसद करते हैं क्योंकि आप इसी टो में ही लगे रहते हैं कि फ़लाँ ने मेयार इतना हाई रखा हुआ है, फ़लाँ की सोच ऐसी है, इतनी ऊंची सोच है उसकी। आप उनसे या तो हसद करते हैं या आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। हर इंसान का इसकी मेहनत के मुताबिक मेयार होता है और इंसान का मेयार होना भी इसकी तालीम, हुनर और मेहनत की वजह से। इसलिए इस किस्म के सवालात में ये जाहिर करें कि आपके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप तो किसी भी अमीर आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इस किस्म के सवालात में ख़ुद को अनजान जाहिर करें कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका मेयार हाई बुलंद है, उसका स्टैंडर्ड उसने अपना हाई रखा हुआ है या लो रखा हुआ है। कानून की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं। इस किस्म के क्वेश्चंस के आंसर हम डिसएग्री देंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89, आई वरी अबाउट लेटिंग अदर पीपल्स डाउन। मैं लोगों को नीचा दिखाने की फ़िक्र में रहता हूँ। व्यूअर्स, ये एक इंतहाई नेगेटिव सेंटेंस है जो कि आपकी मसबी सोच को जाहिर करता है। हमेशा इसी फिक्र में रहना कि आप दूसरों को नीचा दिखा सकें या दूसरों को बेइज्जत करें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुस्बत सोच के हामिल अफराद अपने काम से काम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों को परेशान करने की बजाय दूसरों के लिए आसानियाँ तलाश करें। दूसरों की बुराइयाँ तलाश करते रहना, दूसरों की कमज़ोरियाँ ढूंढते रहना मनफी सोच के हामिल अफराद की निशानी है और मनफी सोच के हामिल अफराद को किसी भी महकमा या मुआशरा में पसंद नहीं किया जाता। ये एक इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है कि आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की फ़िक्र में रहें। हमेशा ऐसी पॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज़ करें जिससे आप दूसरे लोगों को जलील कर सकें, उन्हें डिग्रेड कर सकें। ये एक मनफी पहलू है। इस किस्म के क्वेश्चंस अगर पेपर में आए तो आपने स्ट्रांगली डिसएग्री को यहाँ पे टिक करना है। आपने शिद्दत से इनकार करना है कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं और ना ही ऐसा आप चाहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 90, इफ आई फेल टू मीट अ डेडलाइन ऑन एन इम्पोर्टेंट टास्क आई टेंड नॉट टू फील गिल्टी आर अपसेट। अगर मैं किसी अहम काम को आखिरी तारीख तक ना कर पाऊँ तो मैं किसी किस्म का बुरा महसूस नहीं करता। इस फिक्रा में पहली बात तो ये है जो आपके खिलाफ जाएगी कि आप किसी काम को करने के लिए आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप कामयाब ना हो तो आपको किसी किस्म का बुरा महसूस नहीं होता, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद ना है, क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है वो उस मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और अपनी नाकामियों से सीखते हैं। जब किसी इंसान को अपनी नाकामियों का एहसास ही नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे। इसलिए हमेशा अपने आप को सीखने के मराहिल में जाहिर करें और आपका अमल एक प्रोफेशनल जैसा होना चाहिए, तब आप एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। व्यूअर्स, अगर इस किस्म का क्वेश्चन हो जिसमें आपकी नेगेटिविटी शो की जा रही हो, जिससे जाहिर हो कि अगर आप इसे एग्री पे टिक करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा, तो आपने उसे एग्री या स्ट्रॉन्गली एग्री पे टिक नहीं करना। इस किस्म के क्वेश्चंस का हम आंसर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री देंगे, शिद्दत से इनकार करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही हम आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं और ना ही ऐसा है कि अगर मैं कामयाब ना हो पाऊँ, अगर मैं अपने टास्क को, अपने काम को मुकम्मल ना कर पाऊँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये एक नेचुरल थिंग है, ये एक फितरती बात है
کہ اگر آپ کسی کام کو اہم کام کو اگر آپ سر انجام نہیں دے پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایٹ دی اینڈ آپ کو برا لگے گا, آپ گلٹی فیل کریں گے. اگر آپ کو گلٹی فیل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نفسیاتی طور پر کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہے. ویورز, اگر آپ سائیکومیٹرک امتحان کی اس سیریز کو نوٹس کی صورت میں بذریعہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اس سیریز کو بذریعہ ڈاک منگوائیں. اس کے علاوہ آپ اس سیریز کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے بھی بذریعہ ڈاک منگوا سکیں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر درج ہے, اسے نوٹ کر لیں اور اپنے موبائل میں ای ٹیسٹ کے نام سے سیو کر لیں تاکہ ڈیلی بیسس پر امپورٹنٹ MCQs کے اسٹیٹس آپ دیکھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ویورز, ای ٹیسٹ پلیٹ فارم نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے. آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی امتحان کی تیاری بالکل آسانی سے کر سکیں گے. کویسچن نمبر 91, آئی کوپ ایزیلی ود کریٹیسزم. میں تنقید کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہوں. تنقید عموماً لوگوں کو اس قدر مایوس کرتی ہے کہ وہ کامیابی کے بالکل پاس آ کر لوٹ جاتے ہیں. ایک شخص کامیابی کے بالکل قریب ہے لیکن اسے لوگ اتنا کریٹیسائز کرتے ہیں, اسے اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ کچھ سٹیپ دور ہوتا ہے کامیابی سے اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے. یہ ایک بہت نیگیٹو پہلو ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کریٹیسزم تنقید برداشت نہیں کر سکتے. جو لوگ تنقید کا سامنا نہیں کرتے وہ عموماً زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ تنقید کا سامنا کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ایسے نتائج لے کر آتے ہیں کہ جس سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ نتائج کامیابی پر مبنی ہوتے ہیں. تنقید سے مثبت نتائج انہی لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو تنقید کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اگر آپ میں تنقید کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہے تو آپ زندگی کے بہت سے معاملات دوسرے لوگوں سے بہتر سر انجام دے سکیں گے. اس لیے اگر آپ میں سے کسی میں تنقید کا سامنا کرنے کی ہمت ہے, حوصلہ ہے, تو یہ ایک پازیٹیو پلس پوائنٹ ہے. اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو میں بتاتا چلوں, اگر اس قسم کا کویسچن آئے پیپر میں تو آپ نے اسٹرانگلی ایگری کو اس میں چوز کرنا ہے. آپشن سی از کریکٹ آنسر ہیئر. کویسچن نمبر 92, آئی ایم کنوینسڈ آف مائی اون ایبلٹیز. میں اپنی صلاحیتوں کا قائل ہوں. انسان کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بخوبی علم ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بخوبی علم ہے تو آپ آسانی سے اپنے مطلوبہ ہدف یا مقصد کو حاصل کر سکیں گے. جن لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں علم ہوتا ہے وہ ہر کسی بھی محکمے میں یا معاشرے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے جگہ بنا سکتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر سکیں. زیادہ تر لوگ زندگی میں اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے اور دوسرے لوگوں کی سوچ کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. ویورز, اگر پیپر میں اس قسم کا کویسچن آئے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہے, آپ اپنی صلاحیتوں کے قائل ہیں, تو آپ نے اس قسم کے کویسچنز میں اسٹرانگلی ایگری کو ٹک کرنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں, کیونکہ جو لوگ اپنی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں وہ ایک ایسے شخص کی نسبت جو اپنے بارے میں نہیں جانتا زیادہ بہتر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں, زیادہ بہتر سروسز جو ہے وہ پبلک کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. کویسچن نمبر 93, آئی سم ٹائمز ڈاؤٹ مائی ایبلٹیز. مجھے کبھی کبھی اپنی صلاحیتوں پر شک ہوتا ہے. ویورز, جو لاسٹ 92 کویسچن ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے اس کو دیکھیں. اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے اور اس فکرہ میں آپ انکار کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر شک ہے. یہ فکرہ پریشان کرنے اور آپ کی مستقل مزاجی چیک کرنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ آپ کو صرف کنفیوز کرنے کے لیے پوچھا گیا ہے. آپ نے اس فکرہ کا وہی جواب دینا ہے جو پہلے دے چکے ہیں. اگر اس کا جواب آپ نے تبدیل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں فیصلہ کرنے اور فیصلہ کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ یا قوت نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے کا پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ شکی مزاج ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی ذات پر اعتماد بالکل بھی نہیں ہے. آپ میں خود اعتمادی بالکل بھی نہیں ہے. نفسیاتی امتحان پاس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں خود اعتمادی کا اظہار کریں. ویورز, مجھے کبھی کبھی اپنی صلاحیتوں پر شک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ پیپر میں آپ کو یقیناً 3 4 5 7 ایسے کویسچنز دیے جائیں گے جو بار بار رپیٹ ہوں گے مختلف سٹیٹمنٹس کے ساتھ.
उस रिपीटेड MCQs का मतलब मकसद ये होता है कि चेक कर सकें कि आप एक क्वेश्चन का आंसर आप पहले दे चुके हैं, उसका दोबारा आंसर क्या देंगे, तीसरी बार उसका आंसर क्या देंगे। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन को 3, 4, 5 बार भी रिपीट किया गया हो। व्यूअर्स, इस किस्म के क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपने शिद्दत से इनकार करना है, स्ट्रांगली डिसएग्री को आपने चूज करना है कि आपको अपनी सलाहियतों पर बिल्कुल भी शक नहीं है, आप अपनी सलाहियतों के कायल हैं। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग आई एम मोर लाइकली टू ब्लेम माई सेल्फ देन पीपल अराउंड मी। जब कोई गलत बात हो जाए तो मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की बजाय खुद को जिम्मेदार ठहराता हूँ। अक्सर ये प्रैक्टिस देखने में आई है अमूमन कि जब कोई गलती हो जाए तो लोग इस गलती को किसी और पर डाल देते हैं, चाहे वो गलती इनकी अपनी ही क्यों ना हो। अगर आप में अपनी गलती का एतराफ़ करने का हौसला है तो आप एक बहादुर और हकीकत पसंद इंसान हैं। लेकिन गलती का एतराफ़ करना वो बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक मुस्बत पहलू है। लेकिन ये हरगिज़ मत करें कि बेजा दूसरों की गलतियां अपने सर लेते रहें। अगर आप दूसरों की हर गलती अपने ज़िम्मे ले रहे हैं तो ये एक नफ्सियाती और मुआशरती तौर पर अच्छा अमल नहीं है। अब आप दोबारा स्टेटमेंट को देखें जो ऊपर दी गई है, जब कोई गलत बात हो जाए तो मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की बजाय खुद को जिम्मेदार ठहराता हूँ। अब इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन है। अब ये जो गलत बात हो जाए, गलत बात किसने की है, हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोगों ने की हो, तो ये आप अपने ज़िम्मे ले लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप अपने ज़िम्मे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हो सकता है जो इर्द गिर्द आपके गलत बात हुई है वो एक बड़े पैमाने पर कोई ऐसी दहशतगर्दी की प्लानिंग है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो। क्या आप उठकर उसे अपने ज़िम्मे ले लेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सिर्फ उन्हीं गलतियों को एडमिट करना है, उन्हीं गलतियों को आपने मानना है जो आपसे सरजद हों। यहाँ पर हम इस किस्म की स्टेटमेंट को जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो, जो कंफ्यूज कर रही हो, जो टू मीनिंग्स दे रही हो, हमने इस किस्म की स्टेटमेंट को स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि इर्द गिर्द कुछ भी हो वो उठ के हम अपने ज़िम्मे ले लें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर स्ट्रांगली डिसएग्री ऑप्शन डी जो है वो हमारे मुताबिक सही जवाब है। मजीद कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 95, आई ऑफन मिसले ऑब्जेक्ट सच एज हाउस आर कार कीज। मैं अक्सर घर और कार की चाबियां भूल जाता हूँ। घर में कार की चाबियां भूल जाना, बाइक की चाबियां भूल जाना या कोई और चीज़ भूल जाना, ये कभी कभार हो जाता है। कभी कभार अगर आप ये तमाम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कभी साल में कोई एक आधी बार, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अक्सर भूल जाना, ये भूलने की बीमारी हो सकती है। और अगर आप अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं तो आप दिमागी तौर पर किसी भी सरकारी व गैर सरकारी मुलाजमत के अहल ना हैं, क्योंकि जो भुलक्कड़ आदमी होता है उसे किसी भी डिपार्टमेंट में जो प्रेफर नहीं किया जाता। अगर आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ ऑपरेशन के दौरान किसी मुतासरा शख्स को आप उस बिल्डिंग के अंदर ही भूल जाते हैं जहाँ पे आप उसे निकालने के लिए गए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मसला बन जाएगा। या अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हैं और रेड करने या छापा मारने के लिए जाते हैं और अपना असला, अपना वेपन जो है पुलिस स्टेशन या पुलिस वैन में भूल जाएं तो कैसा होगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को भूलने वाली आदत से बचाएं। अगर आप में भूलने की आदत है तो फौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं या किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आपने पेपर पास करना है तो पेपर पास करने के लिए ज़रूरी है कि अगर इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने उन्हें स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि आप इस चीज़ से, इस स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक नहीं हैं। आप अक्सर औकात अपने घर में घर और कार की चाबियां जो है वो भूल कर नहीं जाते। आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी ऐसी रूटीन्स बिल्कुल भी नहीं है। इससे जाहिर होगा कि आप भुलक्कड़ नहीं हैं, आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार इंसान जो है वो हर काम को एक प्रॉपर तरीके से सरअंजाम देता है। और इसके अलावा अगर आप ज़िम्मेदारी के बावजूद भी भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
سائیکومیٹرک ٹیسٹ سیریز کے پارٹ 11 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کے کنسیپٹ کتنے % کلیئر ہو چکے ہیں، تاکہ ہم اسی حساب سے اس سیریز کو مزید آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔